नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करेंगे जो बीकानेर शिक्षा निदेशालय से अभी शिक्षक भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, उसमें एक चीज़ वो मांगेंगे कि बीएड और एसटीसी में जिस समय आपने एडमिशन लिया था उसकी एडमिशन डेट। तो इसको लेकर काफ़ी जो है साथियों को भ्रम है, कंफ्यूज है कि ये डेट क्यों मांगते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उदाहरण देते हुए मैं एकदम क्लियर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए उदाहरण देखते हैं 2018 की भर्ती का। जब शिक्षक भर्ती 2018 आई थी उस समय जो रीट होने के बाद में इन्होंने 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में फॉर्म भरवाए थे और एनसीटी की गाइडलाइन थी उस समय 31 अगस्त 2009 के अनुसार। उसके बाद में अगर किसी ने बीए, एसटीसी या बीकॉम किया है, अगर वो जनरल कैटेगरी से था तो उसके 50% अंक अनिवार्य थे और रिजर्व कैटेगरी में था तो 5% छूट के साथ में 45% अंक है जो अनिवार्य थे। अब देखिए इन अंकों का क्या फंडा है, इसको लेकर मैं ये बात कहने वाला हूँ। देखिए ये तो बात सबको पता है कि जब आवेदन मांगे जाते हैं, आवेदन की अंतिम दिनांक तक सभी योग्यताएं जो अपनी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इन सभी की जो है डिग्रियां अपने पास में होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए। अब 2021 की बात करते हैं, रीट 2021 की। रीट 2021 होने से पहले एनसीटी की गाइडलाइन में संशोधन हुआ था 2019 में। ये संशोधित नियम ये था कि 29 जुलाई 2011 के बाद में अगर किसी ने बीए, बीएससी, बीकॉम किया है तो उसके बीए में 50%, जनरल कैटेगरी से है तो बीए में 50% और रिजर्व कैटेगरी में है तो 45% अंक होने अनिवार्य है। अब देखिए इन अंकों का और बीएड के प्रवेश दिनांक से क्या लिंक है वो थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जिस समय आपने बीए किया है 2011 के बाद में, तो आप बीएड में जब भी बीए के आधार पर एडमिशन लिया है तो एडमिशन की डेट के आधार पर वो ये तय करते हैं कि 2011 के बाद में इन्होंने बीए किया है या 2011 से पहले किया है। अगर 2011 से पहले आपके बीए की हुई है या फिर स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है तो उनके लिए तो ये नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन 2011 के बाद में जिनने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है उनके लिए ये नियम पूरे लागू होंगे। इन नियम में ये लिखा गया है साफ कि 29 जुलाई 2011 के बाद में अगर किसी ने स्नातक की डिग्री हासिल की है तो उसके स्नातक में 50% जनरल कैटेगरी से अंक होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से 45% अंक होने अनिवार्य हैं। इसके आधार पर आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो बीएड में एडमिशन डेट के आधार पर यह तय किया जाता है कि इन्होंने जो 2011 से पहले बीए कर रखा है या फिर उसके बाद में कर रखा है। तो ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। साफ शब्दों में बात की जाए तो 29 जुलाई 2011 के बाद में आपने अगर स्नातक की डिग्री हासिल की है तो आपको एडमिशन की डेट संभाल कर रखनी होगी और उस फॉर्म में मेंशन करनी होगी, अन्यथा फॉर्म सबमिट नहीं होता है और एडमिशन की डेट अति महत्वपूर्ण है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इसके आधार पर ये चेक करते हैं कि इन्होंने जो है बीएड की डिग्री इससे पहले जब ये एनसीटी की गाइडलाइन आई है उससे पहले की प्राप्त की हुई है या फिर उसके बाद की प्राप्त। अगर पहले की प्राप्त की हुई है तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा और उसे एडमिशन की डेट भी नहीं मांगी जाएगी, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इसके बाद में आपने स्नातक की डिग्री हासिल कर रखी है तो बीएड के एडमिशन की डेट बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और ध्यान में रखिएगा और संभाल कर रखिएगा बीएड के एडमिशन की डेट। नमस्कार, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।